बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज बात करेंगे अमाइनो एसिड और जिब्रालिक एसिड में क्या फ़र्क है और दोनों पौधे के लिए कितने ज़रूरी हैं। देखें, अमाइनो एसिड और जिब्रालिक एसिड में लफ्ज़ एसिड तो सेम है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं और ये दोनों ही पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि मिसाल ले लें आप, नमक और खाद, दोनों के कलर तो सेम है लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड क्या है। अमाइनो एसिड जो है ये आप ऐसा समझ लें कुदरती प्रोटीन का टुकड़ा है। मतलब अगर आपको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये पौधे का खाना है। अमाइनो एसिड वो ज़रूरी ग़िज़ा है जो पौधे की अंदरूनी नशोनुमा के लिए लाजमी होती है। ये जो काम करती है आमतौर पर जो प्रोटीन के टूटने से बनते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पौधे के प्रोटीन का क्या लेना देना, मीन के पौधे का प्रोटीन के साथ क्या लेना देना। तो ये बात भी आपको समझने की ज़रूरत है। जो पौधे होते हैं वो भी जानदार होते हैं, सांस भी लेते हैं, उनसे बीमारियां भी उनके ऊपर अटैक करती हैं, बीमारियों से लड़ते भी हैं, तो इसके लिए उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो अब बात करते हैं कि अमाइनो एसिड किस टाइम देना चाहिए ताकि जो पौधे की है ग्रोथ या फिर उसकी बीमारियों के खिलाफ जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाए। जब पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, दबाव में होता है, मौसम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, मौसम की तब्दीली हो रही होती है, तो उस टाइम जो पौधा होता है वो स्ट्रेस में जा चुका होता है। जो पौधा होता है जड़ से लेकर पत्तों तक उसमें जो है वो कमज़ोरी दिखाई दे रही होती है, वो अपने फूल गिरा रहा होता है। अगर उसके ऊपर फल लगा हुआ है तो फल का साइज़ पीला हो रहा होता है। मीन के आपकी फसल जो है ऐसे लग रही होती है कि जैसे बिल्कुल एक दो दिन में ख़त्म हो रही हो। उस टाइम आपको अपनी फसल के ऊपर प्रोटीन का मीन के अमाइनो एसिड का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि अब तिल की फसल हो रही है, तो जैसे कि टेम्परेचर 40 अबव होता है, तो जो तिल की फसल है या फिर कपास की फसल है या फिर जो सब्जियात वगैरह हैं ये अपने फूल वगैरह गिरा देती हैं। तो इस स्टेज के ऊपर आपको ये लाजमी करना होता है कि पौधे की अंदरूनी नशोनुमा के लिए आपने अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करना है। अमाइनो एसिड के फ़ायदे क्या होते हैं, ये वीडियो ज़रा मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको हर बात, छोटी छोटी जो बातें भी आपको सही से समझ आ सकें। अमाइनो एसिड जो है ये जड़ों को मजबूत करता है। जड़ मजबूत होगी तो पौधा भी अच्छा होगा। फूल गिरने से बचाता है। फल की क्वालिटी में बेहतरी लाता है। पौधे की जो ग्रोथ होती है उसको तेज़ करता है और उसके ऊपर सेहतमंद फल लगता है, फूल लगते हैं। जितना सेहतमंद फूल लगेंगे उतना ही ज़्यादा सेहतमंद उसके ऊपर फ्रूट लगेगा। अब बात करेंगे जिब्रालिक एसिड क्या है। अमाइनो एसिड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये पौधे का ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि पौधे की ग्रोथ को अच्छा करता है, स्ट्रेस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है। अब बात करते हैं जिब्रालिक एसिड। ये जो जिब्रालिक एसिड है ये एक किस्म का ग्रोथ हार्मोन है। मीन कि अगर पौधा सोया हुआ है तो उसको जो जगाने का काम करता है वो जिब्रालिक एसिड करता है। ठीक है, ये जिब्रालिक एसिड है, ये प्लांट हार्मोन है, पौधे को ख़ास औकात में एकदम जगाता है। मीन कि जब पौधा बीमारी से लड़ रहा होता है, हम लोग उसके ऊपर अमाइनो एसिड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर हम लोग जिब्रालिक का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर पौधे के ऊपर फूल लग रहे हैं तो फूल की तादाद में इजाफा हो जाता है। अगर आप लोग बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीज की जो जर्मिनेशन होगी वो बढ़ जाएगी। फल के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फल का साइज़ बढ़ जाएगा। फल का साइज़ बढ़ जाएगा। हार्वेस्टिंग के ऊपर कर रहे हैं तो हार्वेस्टिंग जल्दी हो जाएगी। मीन के पौधे की अगर ग्रोथ रुकी हुई है, पौधे के ऊपर ग्रोथ रुकी हुई है लेकिन पौधा स्ट्रेस में नहीं है, तो अगर आप लोग उसके ऊपर इसका जिब्रालिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, अगर इसकी ज़्यादा मकदार कर दें जिब्रालिक एसिड की तो फिर एक नुकसान ये होता है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो तो बहुत तेज़ हो जाती है, ज़्यादा ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्लांट्स का जो तना है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए बाज़ औक़ात फसलें गिर भी सकती हैं। तो अभी इसके फ़ायदे की बात करते हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, दोबारा बता देता हूँ। फूल मीन के जड़ ले आता है और ज़्यादा फूल आते हैं, फूल गिरते नहीं हैं, फल का साइज़ बड़ा हो जाता है, फसल को ये जल्दी तैयार करता है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि क्या हम लोग जिब्रालिक एसिड और अमाइनो एसिड को एक साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल आप ऐसे ले लें कि अगर एक बंदा है ही बीमार और हम उसको कहते हैं कि आप ये दवाई लो और भागो, तो वो कैसे भागेगा? जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक वो दौड़ में शिरकत नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पहले आपने प्लांट को, पौधे को ठीक करना है, उसे अमाइनो एसिड देना है, उसकी ग्रोथ अच्छी करनी है, जड़ों का निज़ाम बेहतर करना है। फिर आपने उसको एक वेकअप कॉल करनी है, जिब्रालिक एसिड देना है, भाई आप भागो। तो उस टाइम ये पौधा जो है वो भागेगा।
मुझे लगता है कि अभी ये जो बात मैंने आपको समझाई है आपको कोई अच्छे से समझ आ गई होगी। तो कोशिश करें कि पहले अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करें, अपने प्लांट्स की हेल्थ अच्छी करें, उसके बाद आप लोग अपना जिब्रालिक एसिड का इस्तेमाल करें ताकि प्लांट की हेल्थ के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।